दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत की सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। दोस्तों मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो और पोटामिया। मेसो का अर्थ है मध्य अर्थात बीच में, और पोटामिया का अर्थ है नदी अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नाम की दो नदियों के मध्य में जन्मी। मेसोपोटामिया में चार प्रसिद्ध सभ्यता हुई, सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया और कैल्ड्रिया। आज जहां इराक और सीरिया जैसे देश स्थित हैं, उसी जगह पर कभी मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करती थी। वो प्राचीन सभ्यता उत्तरी असीरिया और दक्षिणी बेबीलोनिया में विभाजित थी। ईसा पूर्व तीसरी सदी से इस छोटे इलाकों को मिलाकर एक साम्राज्य के रूप में साथ में लाया गया। मेसोपोटामिया सभ्यता को गणित के क्षेत्र में भी काफी महारत हासिल थी। प्राचीन मेसोपोटामिया में शिक्षा की प्रणाली भी बहुत विकसित थी। उन्होंने लिखने पढ़ने के लिए एक लिपि प्रणाली का विकास किया। इस सभ्यता के लोग आस्तिक थे और कई सारे देवताओं को भी मानते थे। इस सभ्यता में जीवन और धर्म गहराई से जुड़े थे। अंततः सिकंदर महान ने 331 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता को नष्ट कर दिया और वहां ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था। ये शहर कई तरह के थे। उरुग नाम का नगर जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था। हमें सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। मेसोपोटामिया के लोग अपने देवी देवताओं का प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि चढ़ाते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत प्रत्येक नगर में एक प्रधान मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर का देवता नगर का संरक्षक माना जाता था। इस सभ्यता के लोग अंधविश्वासी होते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, जादू टोना, ज्योतिष एवं भविष्यवाणियों पर विश्वास रखते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। हालांकि बारिश की कमी ने नदी घाटियों से दूर की भूमि में खेती करना बहुत मुश्किल बना दिया। इस कारण से क्षेत्र के निवासियों को एक कुशल सिंचाई प्रणाली का निर्माण करना पड़ा जो उनकी भूमि पर पानी ला सके। इनके उत्पादों में अनाज, जौ, गेहूं, राई का तिल, जैतून के पेड़, खजूर या अंगूर थे। मेसोपोटामिया में तांबे या कांसे जैसी धातुओं का इस्तेमाल बहुत पहले से ही होने लगा था। ज़्यादातर समय इन धातुओं का उपयोग मजबूत हथियार बनाने के लिए किया जाता था। इनका उपयोग काम के उपकरण बनाने में किया जाता था। अपने समय में यह सभ्यता काफ़ी मजबूत सभ्यता थी, लेकिन 331 ईसा पूर्व में महान सिकंदर ने इस सभ्यता को तहस नहस करके इसका अंत कर दिया। दोस्तों आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।